ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। महला चौथा। गुर सतगुरु का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। गुर सतगुरु का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 305, 306 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला चौथा। गुरु नानक देव जी की चौथी जोत श्री गुरु रामदास जी की वाणी है और इस वाणी में इस पद में बताया गया है कि गुरुमुख को कैसा होना चाहिए, गुरुमुख कैसा होता है। हम लोग इस समाज में रहते हुए अनगिनत गलतियां करते हैं। मुझ जैसे लोग अनगिनत गलतियां करते हैं, यहाँ तक कि नितनेम भी नहीं करते और फिर भी समझते हैं कि हम गुरुमुख हैं, हमारा मन साफ है, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, हम निंदा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, हमारी दृष्टि विकारी नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम समझते हैं हम गुरुमुख हैं, हम गुरु के अनुसारी हैं। गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ प्रबंधन में कमियों पे उंगलियाँ उठाते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी उठाते नहीं हैं। लंगर बरत रहा है, बांटने वाले की कमियाँ निकालते हैं और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, और खुद कभी लंगर बांटने की सेवा नहीं करते मुझ जैसे लोग। और कई बार सोचते हैं कि इस बार मैं घर से ही खाना खा के जाऊंगा और लंगर के समय ही जाऊंगा और जाके लंगर बरताऊंगा, उसमें सेवा करूंगा, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं करते। फिर भी समझते हैं मैं तो गुरु का अनुसारी हूँ, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देता। हम स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, लोग बर्तनों की सेवा करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहन के, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के सेवा में लगे हुए हैं बर्तनों की, और जो बर्तनों में थोड़ी जूठन बच जाती है उनको साफ़ कर रहे हैं, और जब निकलते हैं वहाँ से बाहर, वो सारी बर्तनों की जूठन उनके सारे कुर्ते पे लगी हुई होती है और ऐसा लगता है कि जैसा भाई उनका कुर्ता ख़राब हुआ है, लेकिन सही अर्थों में उनका मन परमात्मा के नाम में रंगा गया है। हम जो अपने आप को गुरुमुख समझते हैं, मुझ जैसे लोग, और ना जाने कितनी कमियां हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं और गुरुमुख समझने लगते हैं अपने आप को। हम गुरु अनुसारी हैं। गुरु अनुसारी होना कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब इतने सारे नितनेम करो, इतने पाठ करो, मन साफ होना चाहिए। हम मुझ जैसे लोगों से ये पूछा जाए कि जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया था और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं घुटनों पर बैठ के 5 प्यारों से अमृत छका, तो क्या उनकी नीयत साफ नहीं थी? तो गुरुमुख कैसा होना चाहिए, श्री गुरु रामदास जी हमें बता रहे हैं इस पद में। गुर सतगुरु का जो सिख अखाए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, जो अपने आप को सतगुरु का शिष्य कहता है या दुनिया जानती है कि ये सतगुरु का पक्का शिष्य है। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। भलके सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिसे
सिख समाज में अमृत वेला कहा जाता है। उठ हर नाम ध्यावे, परमात्मा के नाम का ध्यान करे। सतगुरु का जो अमृत वेला है उसमें परमात्मा के नाम को जपे। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे, जपता है, वो नाम जपता है, सतगुरु से प्रार्थना करके अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपता है। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। उदम करे भलके प्रभाती, ब्रह्म मुहूर्त की संभाल करना, अमृत वेले की संभाल करना। अमृत वेला जो है गुरमत के अनुसार 3 बजे से 6 बजे तक का है, सनातन अनुसार 4 बजे से 6 बजे तक का है। एक जो गुरु का शिष्य है जो अमृत वेले की संभाल करता है वो 3 बजे से भी पहले उठता है, अपने नित्य कर्म से मुक्त होके स्नान करके फिर नाम जपता है, अपना नित्यनेम करता है। तो ये बहुत बड़ा एफर्ट है, ये बहुत बड़ा उद्यम है। उदम करे भलके प्रभाती, भलके भी सुबह को कहा जाता है, प्रभात तो प्रभात है ही। स्नान करे, स्नान भी करता है, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो। अमृतसर नहावे, नाम जो है परमात्मा का नाम अमृत का सरोवर है और इस अमृत के सरोवर में स्नान करता है, नाम जपता है, सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपता है। और प्रार्थना सतगुरु से व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, अपने शब्दों में भी करता है। कई गुरसिख ऐसे हैं जो वाणी के द्वारा ही परमात्मा सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपने में लगते हैं। और हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, हे सतगुरु हम तो अज्ञानी हैं, क्यों चालें मार्ग पंथा, परमात्मा से मिलन के पंथ पे कैसे चलें। हम अंधले को गुर अंचल दीजिए, हे गुरुदेव हमें आप अपना पल्ला पकड़ा दो, जन नानक चले मिलन था। हम भी परमात्मा के मिलन के मार्ग पे चल पड़ें। हम अंधले अंध बिखे बिखराते विषयों में रंगे हुए हैं, अज्ञानी हैं। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली, गुरु की बताई हुई चाल पे कैसे चलें। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। सतगुरु जो सुखदाता हैं वो हम पे दया करें, अपने पल्ले से लगा लें। गुरा एक देह बुझाई, हे गुरुदेव ये मुझे एक समझ दे दो। गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सब ना जिया का एक दाता, परमात्मा ही हैं जो सभी जीवों को दात देने वाले हैं। सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, मैं उसे ना विसारूं। गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। इस तरह की प्रार्थना करके परमात्मा के नाम जपने में लगते हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को वाणी के द्वारा ही प्रार्थना करनी है, जैसे वाणी कंठस्थ नहीं है वो सीधे शब्दों में भी सतगुरु से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव कृपा करो परमात्मा का नाम जपवा लो, राम नाम जपवा लो, वाहिगुरु नाम जपवा लो। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। गुरुमुख जो है वो ये कार्य करता है। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। अमृतसर नाम जो है अमृत का सरोवर है और इस अमृत के सरोवर में स्नान करता है। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, गुरु के उपदेश को सुनता है, गुरु के उपदेश को अपने मन में टिकाए रखता है। उपदेश गुरु के उपदेश को अपने मन में टिकाए रखता है और गुरु के उपदेश को मानते हुए हर हर जप जापे, हरि के नाम का जाप जपता है, परमात्मा के नाम का जाप जपता है। सब किलविख पाप दोख लह जावे, सब किलविख पाप, सारे पाप दोख सारे कलंक उतर जाते हैं उसके जीवन से। जो व्यक्ति भले ही कोई व्यक्ति पतित है और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सतगुरु से प्रार्थना करके जब नाम जपने लगता है तो उसके जीवन से जो उसके आत्मिक जीवन को
पतित करने वाले जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया का मोह, धीरे धीरे उसके जीवन से दूर जाने लगता है। उसके जीवन से ही जो जो दोष हैं, कलंक हैं, सब दूर चले जाते हैं। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। अब दिन चढ़ गया, फिर चढ़े दिवस, अब दिन चढ़ गया तो गुरबाणी गावे, और उस दौरान गुरबाणी गाता है, गुरबाणी पढ़ता है, गुरु के उपदेश को अपने मन में रखता है। और गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावे। बैंदियाँ उठदियाँ, उठते बैठते हर नाम ध्यावे, हरि के नाम का ध्यान करता है। जीवन के जो सारे कार्य व्यवहार करते हुए उसका जो ध्यान है परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। ये गुरुमुख की निशानी है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावे। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर। जो सांस गिरास, हर सांस के साथ परमात्मा का नाम अपने मन में रखता है, हर सांस के साथ उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। गिरास, खाना खाते वक्त कुछ खा रहा है तब भी उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। सो गुरसिख, ऐसा गुरु का शिष्य, सो गुरसिख गुरु मन भावे, गुरु के मन को भाता है। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल हुए मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, मेरे स्वामी परमात्मा, जिसके ऊपर दया करते हैं। जिसनो दयाल होवे, जिसके ऊपर दया करते हैं, मेरा स्वामी, मेरे परमात्मा जिस पे दया करते हैं। तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। उसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे संयोग बनते हैं कि वो गुरु की शरण में जाता है और गुरु का उपदेश सुनता है। तिस गुरसिख, उस गुरु के शिष्य को या उस शिष्य को गुरु उपदेश सुनावे। गुरु अपना उपदेश सुनाते हैं। जो गुरुदेव हमें जो उपदेश सुनाते हैं, ये हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि वो हमें अपना उपदेश सुना रहे हैं। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, परमात्मा ही जिस पे दया करते हैं उस ही को सतगुरु का उपदेश सुनने को मिलता है, उस ही को सतगुरु अपना उपदेश सुनाते हैं। गुरबाणी को पढ़ना का, ध्यान से पढ़ने का अर्थ है कि गुरुदेव उपदेश सुना रहे हैं। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं एक छोटा सा जन हूँ, दास हूँ। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। हे परमात्मा, मुझे ऐसे गुरु के शिष्य की, ऐसे गुरसिख की चरणों की धूल दे दो। जन नानक धूड़ मंगे, धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। ऐसे गुरुमुख की, ऐसे गुरु के शिष्य की, ऐसे शिष्य की चरणों की धूल मुझे दे दो। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। जो आप जपे अवरे नाम जपावे, जो स्वयं तो जपता ही है सतगुरु से प्रार्थना करके और दूसरों को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करता है। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। के सीधे शब्दों में कहें कि नानक जो हैं ऐसे गुरसिखों के चरणों की धूल मांगते हैं जो स्वयं तो जपते ही हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी नाम जपवाते हैं। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। जो आप जपे अवरे नाम जपावे।
पौड़ी। जो तुद सच ध्याएंदे से विरले थोड़े। जो तुद सच ध्याएंदे, हे सच्चे परमात्मा, जो तेरा ध्यान करते हैं, तुद तुझे तेरा ध्यान करते हैं, जो तुद सच ध्याएंदे, हे सच्चे परमात्मा जो तेरा ध्यान करते हैं, से विरले थोड़े, वो विरले हैं, वो बहुत कम हैं गिनती में, जो एकाग्रचित होकर सतगुरु से प्रार्थना करके ब्रह्म मुहूर्त में तेरा नाम जपने के लिए लगते हैं, तेरे नाम का ध्यान करते हैं, सो से विरले थोड़े, बहुत ही रेयर हैं। कहीं आसपास शायद देखने को ना मिलें। कोई किस्मत हो किसी की तो कोई उसको ऐसे गुरसिख के दर्शन हो जाते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सतगुरु से एकाग्र प्रार्थना करके एकाग्रचित होकर परमात्मा का नाम जपते हैं। जो तुद सच ध्याएंदे से विरले थोड़े, गिनती में बहुत रेयर हैं, थोड़े हैं। जो मन चित एक आराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख्य करोड़े। जो मन चित एक आराध दे, पूरा एकाग्र चित्त होके आराध दे, एक परमात्मा का आराधन करते हैं। एक आराध दे, एक परमात्मा का आराधन करते हैं जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं। जो मन चित्त एक आराध दे, मन और चित्त से एक परमात्मा की आराधना करते हैं, जो मन चित्त एक आराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख्य करोड़े। तिनकी बरकत, उनकी बरकत से असंख्य करोड़े, असंख्यों करोड़ों जीव खा रहे हैं, अर्थात असंख्यों करोड़ों जीवों का भला हो रहा है। भगत कबीर दास जी की वाणी है कि कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम। वो मुख धनता के काबिल है, धन्य है वो मुख, जा मुख कहिए राम। जो मुख अपने, जो राम का नाम कहता है अपने मुख से, जो मुख राम का नाम बोलता है, कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। देही बेचारी की क्या बात है, देही तो पवित्र होनी ही है, बापरी बेचारी, देही बेचारी तो पवित्र होनी ही है। देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। जिस ग्राम में वो रहता है वो ग्राम ही पवित्र हो जाता है। कबीर सोई मुख धन है, जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। जो मन चित एक आराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख्य करोड़े। तुदनो सब ध्याएंदी, से थाए पे जो साहिब लोड़े। तुदनो सब ध्याएंदी, सारी सृष्टि ही हे परमात्मा तेरा ध्यान कर रही है। तुदनो तुझे, सब ध्याएंदी, सारी सृष्टि ही तेरा ध्यान कर रही है। तुदनो सब ध्याएंदी, से थाए पे जो साहिब लोड़े। साहिब परमात्मा ही जिन पे कृपा करते हैं, लोड़े जिन्हें परमात्मा ही पसंद करते हैं, से थाए पे उनका नाम जपना, उनका ध्यान करना परवान चढ़ता है। से थाए पे परवान चढ़ता है। तो दोनों सब ध्याएंदी, वैसे तेरा नाम सारी सृष्टि ही जप रही है। तो दोनों सब ध्याएंदी, से थाए पे जो साहेब लोड़े, जिस पे परमात्मा तुम्हारी ही है साहेब, आपकी ही जिन पे विशेष कृपा होती है वो ही परवान चढ़ते हैं, उनका ही नाम जपा परवान चढ़ता है। तो दोनों सब ध्याएंदी, से थाए पे जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुरु सेवे खा दे पैन दे, से मुए मर जम्मे कूड़े। जो बिन सतगुरु सेवे खा दे पैन दे, खा रहे हैं पहन रहे हैं, खा दे पहन दे, खा रहे हैं पहन रहे हैं, लेकिन मन के अंदर सतगुरु का उपदेश नहीं है। जीवन जो है सतगुरु के उपदेश के अनुसार ही नहीं चल रहा। जो बिन सतगुरु सेवे, सतगुरु की सेवा, सतगुरु के उपदेश को मानना, जो सतगुरु के उपदेश को मान नहीं रहे हैं,
जो बिन सतगुरु सेवे खादे पहन दे, से मुए मर जम्मे कोड़े। कोड़े ऐसे करोड़ों हैं जो जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। से मुए मर जम्मे, ऐसे मुए मरे हुए आत्मिक जीवन वाले, मृत्यु होती है फिर जन्म लेते हैं, जन्म मरण का चक्र उनका चलता ही रहता है। जो बिन सतगुरु सेवे खादे पहन दे, अपने जीवन में बरत रहे हैं सब चीज़ें। श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि नाम बिना जो पहरे खाए, परमात्मा का नाम जपता नहीं है, पहरे खाए, पहनता है खाता है। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। जैसे कुत्ता जूठन में मुंह मारता है, समझ लो वो भी जूठन में ही मुंह मार रहा है। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। नाम बिना जेता व्यवहार, हम जो इस संसार में रहते हुए कार्य व्यवहार कर रहे हैं और हमारे मन में परमात्मा का नाम नहीं है, सतगुरु का उपदेश हमारे मन में नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। ये तो ऐसा हुआ कि मर गया है और उसके ऊपर श्रृंगार करते रहो, ये तो श्रृंगार मिथ्या है, इस श्रृंगार का क्या फायदा। ज्यों मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग। जो नाम को तो भुला दिया है, नाम को विसार दिया है और संसार के पदार्थों का भोग कर रहा है। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। सुपने में भी उसके पास सुख नहीं आता, उसके शरीर में रोग लगे रहते हैं। सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम त्याग करे अनकाज, सारे काम कर रहा है लेकिन मन में नाम नहीं है। बिनस जाए झूठे सब पाज। ये जो परमात्मा का नाम हमारे मन में अगर है, हम जो संसार के कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, अगर हमारे मन में नाम है तो ये जो सेवा है ये भी परमात्मा का नाम ही जपना है। और अगर हमारे मन में नाम नहीं है और धार्मिक होने का हम दिखावा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, नाम बिना जेता व्यवहार, नाम बिना जेता नाम विसार, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। ये फिर दिखावा ही रह जाता है और ये दिखावा का कोई पुण्य नहीं मिलता, नाम जपने का पुण्य मिलता है। अगर मन में नाम है तो इनका भी पुण्य साथ जाएगा, नहीं तो ये किया हुआ पुण्य यहीं बिनस जाएगा। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, नाम संग मन प्रीत न लावे। जिसका जो अपने मन को परमात्मा की प्रीति में नहीं लगाता है, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म करतो नरक जावे। चाहे वो कितने ही कर्म कांड करता रहे, कितने तीर्थों का स्नान करता रहे, कितने ही व्रत रखता रहे और सारी पूजाएं, देवताओं की पूजा प्रॉपर विधि विधान से करवाता रहे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, फिर भी उसने नरक में ही जाना है। जिसने परमात्मा के नाम के साथ अपने मन की प्रीत नहीं जोड़ी। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म करतो नरक जावे। हर का नाम जिन मन न आराधा, जिसने हरि के नाम को मन लगा के आराधना नहीं की। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। जमपुरी में चोर की तरह बांधा जाता है उसे। हर का नाम, जिस कार्य के लिए ही मनुष्य जन्म दिया था और यही कार्य नहीं किया, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। लाख अडंबर, इस संसार में इज्जत बनाने के लिए हमने कितने इंतजाम कर रखे हैं और संसार में हमारी इज्जत बनी रहे, हम दान पुण्य के भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लाख अडंबर बहुत विस्तारा, हमारा विस्तार भी बहुत है, हमारे सब फैलावा बहुत है, हमने बहुत प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, लोगों की सेवा भी करते हैं। लाख अडंबर
बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। अगर मन में नाम नहीं है तो ये सब झूठा है, ये इसमें से कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम है तो सेवा जो कर रहे हैं, जो संसार में धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनका भी पुण्य मिलना है। और मन में नाम नहीं है तो इनका कोई कुछ भी पुण्य हमें नहीं मिलेगा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हर का नाम सोई जन ले, परमात्मा का नाम वो ही जन जप पाता है। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा स्वयं कृपा करके जिसे अपना नाम जपने के लिए देते हैं, वो ही परमात्मा का नाम जप पाता है। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। जो बिन सतगुरु सेवे, खादे पैन दे। से मुए मर जम्मे कोड़े। ऐसे करोड़ अनगिनत लोग जो सतगुरु की सेवा नहीं करते, सतगुरु के उपदेश को नहीं मानते, नाम नहीं जपते और खादे पहन दे, जीवन जी रहे हैं, जीवन के सुख भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, से मुए, वो तो आत्मिक जीवन की दृष्टि से मरे हुए हैं। मर जम्मे कोड़े। ऐसे करोड़ों जो लोग हैं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, जो बिन सतगुरु सेवे, खादे पहन दे। से मुए मर जम्मे कूड़े, ओए हाजर मिठा बोल दे। जो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में नाम नहीं है, जो बिन गुरु सतगुरु सेवे, खादे पहन दे, जिनके जो मन में सतगुरु का उपदेश नहीं है। ओए हाजर मिठा बोल दे। हाजिर हैं, सामने हैं, प्रेजेंट हैं, आपके सामने हैं, तो मिठा बोल दे, तब तो मीठी बात करेंगे। ओए हाजर मिठा बोल दे, मेरे सामने हैं तो मुझसे बड़ी मीठी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि मेरा दिल ना दुखे। जो लोग जिनके हृदय में सतगुरु का उपदेश नहीं है, जो सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, जो मनमुख हैं, वह हाजर मिठा बोल दे। आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके आगे जब हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं। बाहर विष कड्ढे मुँह घोले। बाहर उनकी ये स्थिति है आपके बारे में, विष कड्ढे मुँह घोले। मुँह में विष को घोल के कड्ढे बाहर निकालते हैं, अर्थात आपके लिए ऐसे कड़वे, ऐसे निंदा, ऐसे अपमानजनक शब्द बोलते हैं जब आपसे दूर होते हैं। ऐसे लोगों की ये स्थिति होती है जिनके हृदय में पर सतगुरु का उपदेश नहीं है, और जो सतगुरु के उपदेश जिनके हृदय में है वो हर तरह की निंदा से बचते हैं। नहीं तो आम समाज में हम लोग बैठ के निंदा करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं। लेकिन सतगुरु ने ये कहा है कि किसी को अगर सही गलत कहना भी है तो बड़ी नम्रता से उससे कहो, पीछे कहोगे तो ये तो निंदा ही है। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले। मुख में विष घोल के बाहर निकालते हैं, अर्थात उनके शब्द जहर से भरे हुए होते हैं। विष कड्ढे मुख घोले, ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले। मन खोटे दये विछोड़े। ऐसे जो प्राणी होते हैं, जिनकी स्थिति ये है कि जो बिन सतगुरु सेवे, खादे पहन दे, से मुए मर जम्मे कूड़े। वे हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले। मन खोटे, जिनके मन ऐसे खोटे हैं, जो इतने खोटे मन वाले हैं, दये विछोड़े। परमात्मा ने उन्हें अपने आप से विछोड़ दिया है, उन्हें अपने आप से दूर कर दिया है, दये विछोड़े विछोड़ दिया है। वे हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले। मन खोटे दये विछोड़े। महला चौथा। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। भलके
ब्रह्म मुहूर्त में, प्रभात में। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके, जो सच्चा सिख है, जो सही मायने में गुरमुख है, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे भलके प्रभाती। ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्यम है कि अमृत वेले की संभाल करना, ब्रह्म मुहूर्त की संभाल करना, ये बहुत बड़ा उद्यम है। उदम करे भलके प्रभाती, भलके सुबह, प्रभाती, प्रभाती भी सुबह। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे, स्नान करके अमृत सर नावे। नाम, परमात्मा का नाम जो अमृत का सरोवर है, इसमें डुबियाँ लगाता है, इसमें स्नान करता है, नाम जपता है। उदम करे भलके प्रभाती, वो है गुरमुख, वो है गुरसिख। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। उपदेश गुरु हर हर हर, उपदेश गुरु हर हर जप जापे। जो गुरु के उपदेश को प्राप्त करके, जिसके मन में गुरु का उपदेश है, हरि का नाम जपता है, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लह जावे। सारे पाप और दोष, सारे उसके जीवन से कलंक, बुरी आदतें सब हट जाती हैं। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप। जो हरि का नाम जपता है और गुरु के उपदेश को मन में स्थापित किए रहता है, उपदेश गुरु हर 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 जप जापे, सब किलविख पाप दोख लह जावे। उसे पता भी नहीं लगता कि उसके जीवन से कैसे विकार दूर जा रहे हैं। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावे। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। सो गुरसिख गुरु मन भावे, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल हुए मेरा स्वामी, परमात्मा ही जिस पे दया करते हैं। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। उसी शिष्य को गुरु अपना उपदेश देते हैं, उसके मन में ही गुरुदेव कृपा करके अपना उपदेश टिकाते हैं। तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी। जो तुद सच ध्याइंदे से विरले थोड़े। तुद सच, हे सच्चे परमात्मा, जो तेरा ध्यान करते हैं, गुरु के उपदेश के अनुसार चलते हुए, गुरु से प्रार्थना करके, से विरले थोड़े। बहुत ही विरले हैं, बहुत थोड़े हैं इस जगत के अंदर। जो तुद सच ध्याइंदे से विरले थोड़े। जो मन चित्त एक आराध दे, अपने मन और चित्त से जो एक परमात्मा की आराधना करते हैं, जो मन चित्त एक आराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख्य करोड़े। उनकी बरकत से असंख्यों करोड़ों लोग खाते हैं, अर्थात उनकी बरकत से असंख्यों का भला होता है। जो मन चित्त एक आराध दे, केवल उन्हीं का भला नहीं होता, जो मन और चित्त लगा के परमात्मा की आराधना करते हैं, जाने कितनों का भला हो जाता है उनका नाम जपने से। जो मन चित्त एक आराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख्य करोड़े। तुदनो सब ध्याइंदी से थाए पे जो साहेब लोड़े। हे साहेब, हे परमात्मा, तुम्हें सारी सृष्टि ही तुम्हारा ध्यान कर रही है। तुदनो सब ध्याइंदी से थाए पे जो साहेब लोड़े। जिन्हें आप ही पसंद करते हैं, जिन पे आप ही कृपा करते हैं, उनका ही नाम जपा, उनका ही ध्यान किया हुआ परवान चढ़ता है। जो साहेब लोड़े, तुदनो सब ध्याइंदी से थाए पे जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुरु सेवे खा दे पैन दे, से मुए मर जम्मे कूड़े।
जो बिन सतगुरु सेवे, मन में जिनके मन में सतगुरु का उपदेश नहीं होता और जिनके हमेशा ये प्रयत्न नहीं होता कि मुझे तो गुरु के उपदेश के अनुसार ही अपना जीवन जीना है। जो बिन सतगुरु सेवे खाते पहनते, खाते हैं पहनते हैं से मुवे, वो आत्मिक जीवन की तरफ से मरे हुए हैं। मर जम्मे कोड़े, ऐसे करोड़ों जो है मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं। जो बिन सतगुरु सेवे खादे पहन दे से मुवे मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, आपके सामने बड़ा मीठी बातें करेंगे। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले, बाहर विष कड्ढे मुख घोले, मन खोटे दए बिछोड़े। परमात्मा ऐसे खोटे मन वालों को अपने आप से बिछोड़ देते हैं। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले, ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड्ढे मुख घोले, मन खोटे दए विछोड़े, मन खोटे दए विछोड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।